काम युधिष्ठिर जी देखेंगे। भोजन खिलाने का काम भीम का है। अतिथि जो आएंगे, मेहमान आएंगे, उनकी व्यवस्था देखने का काम अर्जुन का है। पूजा में बैठने का काम सहदेव का है। सामग्री जुटाने का काम नकुल का है। और जितने लोग आएंगे अतिथि, संत महात्मा, पंडित, ब्राह्मण, सबके चरण धोने का काम भगवान श्री कृष्ण का है। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। और इनके कोषाध्यक्ष कौन है जानते हैं आप? इस कार्यक्रम के कोषाध्यक्ष हैं दुर्योधन। दुर्योधन क्यों है? क्योंकि जलन की भावना है दुर्योधन के अंदर। जिस व्यक्ति में जेलसी प्रवृत्ति हो, निंदा करने की प्रवृत्ति हो, अहित करने की प्रवृत्ति हो, उस व्यक्ति को प्रमुख बना दो। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति को निंदा करने की प्रवृत्ति हो, अहित करने की प्रवृत्ति हो, है आपका सदैव अहित चाहता हो, उस व्यक्ति को प्रमुख बना दो। दुर्योधन अहित करना चाहता था, लेकिन भगवान ये जानते थे कि दुर्योधन के हाथ में एक तिल है। भगवान जानते थे कि दुर्योधन के हाथ में एक तिल है। दुर्योधन जितना खर्च करेगा, जितना खर्च करेगा उतना ही पैसा वापस आ जाएगा। दुर्योधन के हाथ में एक तिल था, जितना खर्च करेगा उतना पैसा वापस आ जाएगा। भगवान जब उसको कोषाध्यक्ष बनाते हैं तो उसके मन में आता है आज पांडवों को बर्बाद करूंगा। ये जो राशि यज्ञ कर रहे हैं ना, उसमें उसको चक्रवर्ती राजा बनना है, युधिष्ठिर को, उसको बर्बाद कर दूंगा। तो जितने राजा महाराजा आते हैं, जितने संत आते हैं, संतों के लिए एक से एक मकान बनवाता है। वो जिनको 1000 रुपया लिखा रहता है कि 1000 देना है, उनको 1-1 लाख रुपया देता है। और इतना सामान मंगाना है, उसको डबल तिबल मंगाता है। इतना खर्च करता है, इतना खर्च करता है, और जितना खर्च करे उतना पैसा आ जाए। भाई हमारे गुरुदेव बापू जी बोलते हैं, एक व्यक्ति के पास एक कुम्हार था। कुम्हार के घर में कुछ सन्यासी या महात्मा चतुर्मास में उसके गांव पहुंचे, बेलपार। अब यहां पहुंचे तो कुम्हार के घर में गए। कुम्हार के घर में गए, कुम्हार ने भोजन वोजन कराया, उनको उपास का कुछ खिलाया पिलाया। और करने के बाद बोले कि भैया तुमने इतना अच्छा व्यवस्था किया है, तुम्हारा बेटा है? तो बोले हाँ है महाराज, उसको लेके आओ। एक महाराज जो ब्रह्मज्ञानी थे, गुरु थे, वो बच्चे को बुलाए, उसका हाथ देखे, हाथों की रेखाओं को देख के बोले अरे इसके हाथ में तो एक गधा और 5 रुपया है, तुम्हारे घर में 5 रुपया गधा है क्या? तो बोले हाँ है महाराज। तो बोले उसको लेके आओ। गधा और 5 रुपये को लाया गया। महाराज बोले गधा को बेच दो, और 5 रुपया गधा का जो पैसा आएगा दोनों को मिला के सीरा सामान ले आओ। हलवा वलवा बनाने का, भोजन वोजन बनाने का भंडारा कर दो गांव में। पूरा गांव में भंडारा कर देते हैं। अब उस समय 5 रुपया और गधा बहुत बड़ा पैसा था। तो भंडारा करने के बाद महाराज मस्त भंडारा होता है, आराम से रात को सोते हैं। उसके बाद सुबह बोलते हैं कि भाई बेटा हम अब जा रहे हैं। वो चतुर्मास में कहीं चले जाते हैं। फिर वापिस आते हैं और देखते हैं कि इसके हाथ में तो वही का वही है, 5 रुपया और एक वो। तो फिर भिजवाते हैं, फिर सीरा सामान मंगवाते हैं, भंडारा करवाते हैं। और करवाने के बाद दूसरे दिन एक व्यक्ति आता है, एक सेठ, बोलता है भैया कुम्हार तो नहीं रहता उस समय, खत्म हो जाए रहता है। बेटा आता है, बोले हाँ भैया। बोले 5 रुपया गधा लो, मुझे रात को स्वप्न आया था, तुमको देने के लिए बोला गया है, ये लो। ले लेता है। महाराज कहते फिर बेच दो इसको, फिर बेच देता है। करते करते 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार वैसे करवाते हैं, 10 दिन तक बेचवाते हैं। फिर 5 रुपया आ जाता है कहीं ना कहीं से गधा।
तो महाराज कहीं बाहर घूमने के लिए निकले रहते हैं तो विधाता प्रकट हो जाते हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूं। अरे पितामह आप ब्रह्मदेव, आप मुझे प्रणाम न करें प्रभु। बोले महात्मन आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? तो बोले मैं आपको क्या परेशान कर रहा हूं? बोले उस व्यक्ति के भाग्य में मैंने 5 रुपया गधा लिखा है और आप बार बार बेचवाते हैं और बार बार भंडारा करवा रहे हैं और मुझे बार बार 5 रुपया और गधा देना पड़ता है। किसी न किसी को प्रेरित करना मेरा यही काम रह गया है क्या? मैं भगवान का ध्यान नहीं करूं, खाली गधा और 5 रुपये उसको देता रहूं? मतलब समझ लीजिए कि जो प्रारब्ध में आपके है, प्रारब्ध में 5 चीज है, जन्म मृत्यु विवाह। जन्म मृत्यु विवाह और द्रव्य। द्रव्य माने कितना पैसा होगा, इसके पास माल है, इसके पास कार है, इसके पास बंगला है, कुछ मत सोचिए, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। द्रव्य माने कितना सो, कितनी बुद्धि होगी उसके पास, बुद्धि भी भगवान दे के भेजते हैं। 5 चीज, 5 चीज दे के भेजते हैं और वो है जितना आपके पास है, घूम फिर के उतना आपके पास आएगा। दुरुपयोग मत करें, सदुपयोग करें। सदुपयोग करेंगे तो जितना आपके पास है आपका गुजारा चलेगा, आपको कोई नहीं मार सकता। मुर्दों को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। चिंता करने की जो चिंतन करो कि परमात्मा ने हमें क्यों भेजा है, हम इस शरीर से किसी को कितना लाभ दे सकते हैं, अपनी वाणी से किसी को कितना। हमारे गुरुदेव कहते हैं 5 चीज जिसके जीवन में होता है ना, पग पग में परमात्मा उसको मदद करते हैं, और 6 चीजों को धारण करना पड़ता है। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। ये 6 गुण जिसके जीवन में होंगे परमात्मा पग पग पे मदद करेंगे। और कुछ अच्छे विचार अपने हृदय में धारण करना होता है। 5 चीज, वाणी में विनय हो, हृदय में धैर्य हो, ब्रह्मचर्य का ताकत हो, अंतर मन में भगवान नाम जप हो, और हाथों से पुरुषार्थ करे, दान करे। दान विचारों का भी होता है, विचारों से भी मनुष्य दरिद्र होता है, पैसे से दरिद्र नहीं होता। छोटी मानसिकता का होता है मनुष्य। अपनी मानसिकता को बड़ी करनी चाहिए, अपनी मानसिकता को बड़ी करनी चाहिए। विचारों से भी मनुष्य दरिद्र होता है, तो भगवान से मांगना चाहिए कि हे प्रभु धन से तो दरिद्र हो लेकिन विचारों से दरिद्र ना रहे। भगवान मंगल करेंगे। जो भगवान के रास्ते चलता है ना, भगवान कहते हैं मैं उसको बुद्धि योग देता हूं, उसका योग क्षेम वहन करता हूं, उसको जिस चीजों की आवश्यकता होती है वो मैं देता हूं। तो दुर्योधन तो खर्चा करना शुरू कर चुका है, और जितना खर्चा करे उतना पैसा आ रहा है। हरि ओम। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले पूजा किसका किया जाएगा, ये बात सामने आई। भाई यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में सबसे पहले पूजन किसका करें? सब एक दूसरे से पूछते हैं, तो बोलते हैं ये इसका करो, उसका करो, ब्राह्मण का करो, इसका करो, उसका करो। भीष्म पितामह के पास पहुंचे तो भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान कृष्ण ही प्रथम पूजने योग्य है, भगवान कृष्ण ही प्रथम पूजने योग्य है। तो जब भगवान कृष्ण का नाम सुना शिशुपाल, भगवान कृष्ण के बुआ का लड़का था, इतना दुष्ट था, इतनी गंदी गंदी बात भगवान को बोलता था वो। भगवान ने बोले तो जितनी गाली देना है तो दे ले, जितनी गाली देना है दे ले, तू 100 से ऊपर मत जा। शिशुपाल 100 गाली तक मैं तुझे क्षमा करूंगा, 100 गाली तक मुझे तुझे क्षमा करूंगा। शिशुपाल इतनी गंदी गंदी बात बोलता, लंपट बोलता था भगवान को, स्त्री लंपट, द्रौपदी से संबंध है बोलता था वो, इतना पवित्र रिश्ता को इतना गंदा गंदा बात हो। जब भीष्म पितामह को गाली देने लगा तो भगवान बर्दाश्त नहीं किए और भगवान ने कहा शिशुपाल अपनी गिनती को देख ले, तेरी गिनती पूरी हो गई। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आमंत्रित किया और सुदर्शन चक्र को कहा कि इसको ले आ। वो सुदर्शन चक्र गया, उसके गर्दन को काट दिया।
शिशुपाल का अंत हो गया। शिशुपाल कौन था? भगवान का ही पार्षद था, भगवान का ही पार्षद था। उसी जगह पे दंत वक्र की भी मृत्यु हुई है, जरासंध के साले की भी मृत्यु हुई। भगवान ने सबको धराशाही कर दिया। हरि ओम।